गुड आफ्टरनून दोस्तों। जैसा कि यह क्वेश्चन है, देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लीडिंग टू द एडॉप्शन ऑफ सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी किसके लिए सबसे पहले एडॉप्शन हुआ है? तो चाइना हमारा आंसर हो जाएगा। जर्मनी, इंडिया, यूएस बाद में है, पहला चाइना हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसे भी याद रखना है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस? तो ओवर यूज ऑफ फेसिंग फिल्स, ये भी हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन, ये भी हो सकता है। रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इनटू एटमॉस्फेयर, तो ये बहुत ही ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। और यूजेज ऑफ डिप्लीटिंग केमिकल्स, तो ज़्यादा आंसर ये सही लग रहा है, तो ये आंसर होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सस्टेनेबल मेथड ऑफ फार्मिंग? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, इससे भी नहीं हो सकता। मोनोकल्चर से भी नहीं हो सकता। ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सकता है, इससे डिफॉरेस्टेशन होगा। इंडस्ट्रियल फार्मिंग नहीं होगा। तो ऑर्गेनिक में सही रहता है, बायोडिग्रेडेबल रहता है, इसीलिए ऑर्गेनिक हो जाएगा। व्हाट इज रेड लिस्ट मेंटेन बाय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉर कंजर्वेशन नेचर? लिस्ट ऑफ इंडेंजर स्पीसीज, तो ये हो जाएगा लिस्ट ऑफ पॉल्यूटेड इकोसिस्टम। गलत 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 गलत, ये लिस्ट ऑफ स्पीसीज। तो रेड डाटाबेस है एनुअल रिपोर्ट टाइटल रेड डाटा लिस्ट AX EW ECBL UV ये सब होता है हमारा। तो लिस्ट ऑफ इंडेंजर स्पीसीज हो जाएगा हमारा। डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज फ्रिक्वेंसी ऑफ ड्रॉट, तो बाढ़ आने की संभावना बिल्कुल सही है। ओशियन एसिडिफिकेशन हो जाए, पोलर आइस मेल्टशिप हो जाएगा। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन में बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास लेके आए हैं जिससे आपका रिवीजन हो सके। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर कंपोनेंट ऑफ बायो जियो केमिकल साइकिल? तो कार्बन, नाइट्रोजन, वाटर बिल्कुल सही है, तो 3 हो जाएगा हमारा। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? प्लांटिंग मोर ट्रीज को डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, लेकिन इसमें देखिए क्या क्या है। डिफॉरेस्ट जहाँ पे कटा हुआ है वहीं पे प्लांटिंग मोर ट्रीज, तो ये बिल्कुल सही है। कटिंग डाउन ऑपरेटेड टिम्बर गलत है। एग्जिटिंग, ये भी गलत है। ये डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन अर्बनाइजेशन, ये भी गलत है। तो व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कार्बन क्रेडिट? कार्बन क्रेडिट का पर्पस क्या है? टू रिड्यूस डिफॉरेस्टेशन गलत है। टू लिमिट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन बिल्कुल सही है। टू प्रमोट द यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज गलत है। टू ऑफसेट एयर पोल्यूशन गलत है। टू लिमिट द यूज ऑफ ग्रीन हाउस गैस इमिशन, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 पे चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज ए नन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन? नन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन कौन सा है? तो पॉइंट सोर्स ऑफ पोल्यूशन जो ऐसे इंडस्ट्रियल सीवेज एक पॉइंट से निकलता है। तो फैक्ट्री डिस्चार्ज वेज, ये भी एक पॉइंट से निकलता है। सीवेज भी प्लांट से निकलता है। इंडस्ट्रियल स्मोक, ये भी। एग्रीकल्चर कहीं से भी निकल सकता है। ये जो मैदान है, लेकिन यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो एक पर्टिकुलरली ये फिक्स नहीं है। तो पॉइंट मतलब इंडस्ट्रियल सीवेज एक पर्टिकुलर पॉइंट से होता है। ये नन पॉइंट के लिए एग्रीकल्चर में आता है, तो ये हो जाएगा नन पॉइंट में एग्रीकल्चर। विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम हैज़ द हाइएस्ट बायोडाइवर्सिटी? तो डेजर्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा हमारा। तो ये देखिए इक्वेटर हो गया 10 डिग्री नॉर्थ, 10 डिग्री साउथ होगा इक्वेटर। तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में हाई टेम्परेचर, हाई रेन, बायोडाइवर्सिटी, हाई रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, तो ये हो जाएगा हमारा। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो याद होना चाहिए। क्लोरीन है, मोस्ट डिस्ट्रक्शन ऑफ ओजोन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन गलत, नाइट्रस ऑक्साइड का, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं। व्हाट इज़ काइटो प्रोटोकॉल प्राइमरी बेस्ड प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर स्पीसीज गलत। रिड्यूसेस ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस में से बिल्कुल सही हो जाए हमारा। लिमिट डिफॉरेस्टेशन कंट्रोलिंग ओशियनिक पोल्यूशन गलत। तो रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस एमिशन हमारा हो जाएगा आंसर। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इकोसिस्टम सर्विस प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट? कार्बन सीक्वेंस, ये भी सही है। टिम्बर प्रोटेक्शन, सॉइल फर्टिलिटी, ऑल ऑफ द अबव। तो इकोसिस्टम प्रोवाइडेड बाय फॉरेस्ट, तो बिल्कुल ये हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड है, एब्जॉर्प्शन करता है फोटोसिंथेसिस के लिए इन ऑर्डर टू मेक द फूड इज नोन एज सीक्वेंशियल, तो ये हो जाएगा हमारा। ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 36 चलिए। व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कार्बन इमिटेड इन द वर्ल्ड एज पर रिसेंट डाटा? इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना 30%, ये तो चाइना हमारा आंसर हो जाएगा। इंडिया में 7.02, यूनाइटेड स्टेट उससे कम 13.5, चाइना सबसे ज़्यादा करता है। और ये क्या कह रहा है? रसिया 4.53, तो चाइना सबसे ज़्यादा हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पे बेस्ट डिफाइन सस्टेबिलिटी। बेस्ट डिफाइन सस्टेबिलिटी तो मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रजेंट, अपना अभी जो है उसका तो मीटिंग कर रहा है। विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू नीड देयर ऑन नीड, अभी तो बेटर यूज कर ही सकते हैं, लेकिन भविष्य के लिए भी अच्छा हो जाए, इसी के लिए कहते हैं सस्टेबिलिटी के लिए डिफाइन के लिए। तो ये हमारा प्रॉपर डिफिनेशन माना जाता है सस्टेबिलिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 चलिए। ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अर्थ सरफेस एवरेज सरफेस टेम्परेचर ड्यू टू ग्रीन ह्यूमन एक्टिविटी, इसको किसे कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ये भी याद होना चाहिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम UNEP? तो 5 जून में रेगुलेटिंग एयर वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, कोऑर्डिनेटिंग इंटरनेशनल एफर्ट टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इशू, मैनेजिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये गलत ये गलत ये गलत। तो इंटरनेशनल एफर्ट टू एड्रेस इन्वायरमेंटल इशू, तो इसका इंटरनेशनल इशू इसलिए लाया जाएगा क्योंकि इन्वायरमेंटल
इशू को बता सके, कन्वर्ट ये हो सके, तो ये हो जाएगा हमारा। तो अब क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं। UNEP देखिए इसके बारे में बताया। UNEP हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नैरोबी केन्या में है। 5 जून 1972 में इस्टेब्लिश हुआ था। व्हाट इज़ द फॉलोइंग मेन ड्राइवर ऑफ द ओशियन एसिडिफिकेशन? एसिडिफिकेशन में क्या होता है? ओवर फिशिंग गलत हो जाएगा। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द बाय ओशियन, ये बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड जो है कि एसिडिक गैस है, इसीलिए एसिडिफिकेशन हो जाएगा। ऑयल स्पिल्स, ये भी इंक्रीज प्लास्टिक, ये भी गलत हो जाएगा। CO2 होता है H2 + CO2, कार्बोनिक एसिड हो जाएगा ओशियन, तो इसीलिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन इन वाटर बॉडीज? तो इंडस्ट्रियल वेस्ट गलत हो जाएगा। प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन पॉल्यूशन एग्रीकल्चर रन ऑफ इसलिए होगा क्योंकि फर्टिलाइजर आता है, उसमें यहाँ पे नाइट्रोजन होता है, फॉस्फेट होता है, इरोथ्रोफोटोसिकेशन होता है, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। इरोथ्रोफिकेशन किससे कहते हैं? बहुत सारा फॉस्फेट जो जमा होता है, नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसे इरोथ्रोफिकेशन कहते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर रन ऑफ हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। इंडस्ट्रियल वेस्ट ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक होता है, कैडमियम होता है इनऑर्गेनिक में, रेसिडुअल वेस्ट ऑफ मेटा फ्लोरा एंड फौना पोल्यूटेंट, ये हो गया हमारा। प्लास्टिक डिफॉरेस्टेशन में कार्बन डाइऑक्साइड CH4 CO3 इथेनॉल। और क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन? तो सॉइल भी इरोजन भी होता है, क्लाइमेट चेंज, लॉस ऑफ हैबिटेट, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, ये हमारा आंसर हो जाएगा, इससे नहीं अफेक्ट होता है। द टर्म कार्बन ऑफसेट रिफर टू परचेजिंग क्रेडिट टू कंपनसेट फॉर कार्बन इमिशन एल्सीवियर, ये याद रखना है। परचेजिंग कार्बन क्रेडिट टू कंपनसेशन फॉर कार्बन इमिशन एल्सीवियर, ये होगा हमारा। तो ये चलिए देखिए यहाँ पे कार्बन क्रेडिट, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये हो गया हमारा जापान। तो 100 टन इसको प्रोड्यूस करना है तो 90 टन किया, ये 150 टन प्रोड्यूस करना है, 60 टन किया, तो यही कार्बन क्रेडिट कर देता है, तो टुक मनी, तो इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा कार्बन। समझ रहे हैं आप? डायग्राम के थ्रू बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम? बायोटिक मतलब लिविंग फैक्टर, तो वाटर भी लिविंग नहीं है, सॉइल कंपोनेंट, प्रीडेटर्स जो है वो खाता है, तो इसे प्रीडेटर्स हमारा आंसर हो जाएगा। सनलाइट भी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मोक फॉर्मेशन इन अर्बन एरियाज? कार्बन मोनोऑक्साइड गलत है हमारा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा बिल्कुल सही है। ओजोन गलत है, सल्फर डाइऑक्साइड गलत है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का सबसे बेस्ट डिफिनेशन क्या है? मीटिंग द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द, अभी तो यूज कर रही हैं विदा फ्यूचर जनरेशन को भी अच्छा हो सके, जैसे कि पेट्रोल अभी तो यूज कर रही हैं, भविष्य के लिए भी अच्छा हो, तो इसलिए ऐसा कर सके, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज नोन एज कीओस्टोन स्पीसीज? तो अफ्रीकन एलिफेंट, किलर व्हेल, सी वी, तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? जो कि कनाडा में 2 कंट्रीज़ में, प्रोटोकॉल का मतलब 2 कंट्रीज़ कनाडा में हुआ था 1987 में। रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस इमिशन गलत। प्रोटेक्टिंग बायोडाइवर्सिटी गलत। द परचेजिंग ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल, ये होता है फेजिंग आउट ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग कंटेंट, बिल्कुल सही। और कम्बेटिंग डिफॉरेस्टेशन गलत हो, ये ओजोन डिप्लेटिंग केमिकल के लिए यूज होता है 2 कंट्रीज़ के बीच में, जिससे हो सके, ये हुआ। उसके बाद चलिए क्वेश्चन लास्ट में चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इफेक्ट ऑफ ओवर फिशिंग? तो ओशियन एसिडिफिकेशन गलत हो जाएगा, ये तो एसिड से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड से। इंक्रीज मरीन बायोडाइवर्सिटी गलत, नन ऑफ द गलत। डिप्लेशन ऑफ फिश स्टॉक, तो फिश खत्म होने का चांस रहता है, इसीलिए ओवर फिशिंग के लिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़, होप यू लाइक इट, सब्सक्राइब इट। जय हिंद, जय भारत।